बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के मारूफ सनतकार शहजादा दाऊद और उसके बेटे सलमान दाऊद एक आबदोज़ के हादसे में शहीद हो गए। अब ये आबदोज़ एक तफरी आबदोज़ है और ये एक वाहिद आबदोज़ है जो समंदर में तकरीबन 3800 मीटर की गहराई तक जा सकती है और तकरीबन 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने की सलाहियत रखती थी। अब बहुत सारे लोग इनके बारे में मुज़हका खेज़ और अजीब कमेंट किए हैं और ख़ास तौर पर जाने वालों के कि इतना पैसे लगा के वहाँ चले गए हैं, तो उनको ये नहीं पता कि आप सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में चले जाएं तो वहाँ पे ब्लॉक के ब्लॉक इन दाऊद फैमिलियों के डोनेट किए हुए हैं और इन फैमिलियों ने बड़े ही फलाही काम किए हैं जिनका उनको पता ही नहीं है। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बगैर डाटा कलेक्ट किए, बगैर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए इस तरह किसी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए, उसको नेगेटिव पहलू डिस्कस नहीं करने चाहिए। या तो आपके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या तो आपके पास इतना डाटा होना चाहिए जिसका आपके पास प्रूफ भी हो, तो फिर आप जाकर किसी के नेगेटिव पहलू पे डिस्कस करें या उसको तनकीद का निशाना बनाएं। लिहाजा पैसे का होना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि पैसे के ना होना कोई बुराई नहीं है, और इसी तरह पैसे का ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, और इसी तरह पैसे का ना होना भी अच्छी बात नहीं है। आप किसी के किरदार का अंदाजा इस चीज से नहीं लगा सकते कि उसके पास पैसा है या पैसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना रवैया बिल्कुल ठीक करें और इसी तरह के लोगों पे इस तरह गलत कमेंट ना करें, उनको उनके नेगेटिव पहलू को ना डिस्कस करें। आप ये अंदाजा ना लगा लें कि किसी के पास अगर पैसे ज्यादा हैं तो वो अयाश हैं या वो फिर इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अब थोड़ा सा कहानी को समराइज करते हैं कि टाइटैनिक मजीद 5 जाने ले गया। अब आबदोज़ नुमा टाइटन आबदोज़ नुमा वेसल में 5 अफराद सवार होकर 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए हैं, तो उन 5 अफराद की अमवात की तस्दीक आबदोज़ टाइटन बनाने वाले मालिक और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी है कि ये 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अब इनकी अमवात टाइटन के प्रेशर चैम्बर के नुक्स की वजह से हुई है और इनका राब्ता कंट्रोल रूम से बिल्कुल खत्म हो गया था। इनकी लाशें ढूंढने का चांस भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अंडर वाटर स्क्वाड ने आबदोज़ का मलबा दरियाफ्त किया है और महरीन का कहना है कि ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर आबदोज़ का मलबा मिला है। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के मुताबिक पानी में जो आवाजें सुनाई दी गई हैं वो शायद आबदोज़ के तबाहकुन धमाके की आवाजें हो सकती हैं। अब इस ताने में पाकिस्तान के मारूफ सनतकार हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और उसके पोते सलमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। अब ये आबदोज़ टाइटन बगैर किसी लीगल तरीके से, बगैर किसी कानून के तहत ये समंदर की गहराई में जा रही थी और तकरीबन 3800 मीटर की गहराई में जाना था, तो ये बड़े ही इलीगल तरीके से जा रही थी और इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, इसमें कोई जीपीएस ट्रैकर भी नहीं था। अगर था भी सही तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि उसको हम ट्रैक कर सकते कि हमारी आबदोज़ कहाँ पे मौजूद है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि इस तरह का सानिया हो गया है। और इसके अलावा ये एक छोटे से एक बंद सा कंटेनर है जिसमें एक छोटा सा बैतुल खला होता है। अब उसी में आपने बैतुल खला भी करना है और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, तो उसी एक ही जगह पे आप बैतुल खला भी करेंगे और वोमिटिंग भी हो सकती है। तो इसी तरह आप उसी जगह बेहोश भी हो सकते हैं। आप इर्द गिर्द सारा पानी होगा और अंदर आपके आबदोज़ के अंदर ना तो प्रॉपर लाइट होगी, तो इससे कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली तारकीन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई थी और वो बेचारे रोजी रोटी के लिए इलीगल तरीके से डंकी लगा के जा रहे थे, और ये लोग तफरी के लिए इतने ज्यादा पैसा लगा के और तकरीबन अंदाजे के मुताबिक $2.5 लाख देकर एक तफरी के लिए जा रहे थे और मौत का शिकार हो जाते हैं। तो आप इससे सबक भी ले सकते हैं कि वहां पे लोग रोटी कमाने के लिए अपनी जान हार देते हैं
اور یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تفریح کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ تو زیادہ ہونے چاہیے اور نہ ہی پیسے ضرورت سے کم ہونے چاہیے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکیں۔ اس سے نہ تو آپ میں زیادہ غرور آئے گا اور نہ ہی آپ غربت کے نچلے سطح تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کو انلیگل طریقے سے کمانے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ آخر میں ہم داؤد فیملی کے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ داؤد فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔